नमस्कार। आज तक हमने 40 श्लोक तक शुभाशुभ प्रकरण में मुहूर्त चिंतामणि के पढ़ा है। अब 41वां जो श्लोक है वो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। उसका जो शीर्षक है वो है चंद्रमा अनुकूल होने से दुष्ट योग भी शुभ होते हैं। अब कब शुभ होंगे तो उसके बारे में ये 41वां जो श्लोक है जो कहा गया है। मृत्यु क्रकचदग्धादि निन्द्योशस्ते शुभान् जगुः केचिद्यामोत्तरं चान्ये यात्रायामेव निन्दितान्। यहाँ पर कहा गया है इंदौशस्ते मृत्यु क्रकचदग्धादीन योगान शुभान् जगुः केचिद् यामोत्तरं शुभान् जगुः अन्ये यात्रायामेव निन्दितान् जगुः। यहाँ पर कई आचार्य जो चंद्रमा के शुभ रहते, यानी चंद्रमा जब शुभ होता है, शुभ स्थानों में होता है, शुभ राशियों में होता है, या तो जिस दिन आपको यात्रा करनी है उसका जो गोचर है उसमें शुभ स्थानों में है, शुभ राशियों में यदि रहा हुआ है, यदि वो केंद्र त्रिकोण आदि शुभ भावों में है तो उस वक्त मृत्यु क्रकच और दग्ध विषाख्य और हुताशन आदि जो योग है उसको भी शुभ कर देता है। यानी ये जो दोष है उसका कोई अन्य फल जो है, बुरा फल है, वो हमें लगता नहीं है। और कोई कहते हैं कि एक प्रहर के बाद ये सब योग शुभ होते हैं। यानी ये जो उपरोक्त मृत्यु क्रकच दग्ध विषाख्य और हुताशन आदि जो योग कहे गए हैं उसका एक प्रहर का त्याग करके, एक प्रहर यानी 3 घंटे, उसका 3 घंटे जो है पहले का उसका त्याग करने के बाद ये जो योग है उसे शुभ माना गया है। कोई तो कहते हैं कि ये यात्रा में ही निंदित है। यानी कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसे सिर्फ हमें यात्रा में ही त्याग करना चाहिए, अन्य शुभादि कार्य जो है तो उसमें ये मृत्यु क्रकच दग्ध विष और हुताशन आदि जो योग है उसे मानना नहीं चाहिए, केवल यात्रा में ही इनका विचार करना चाहिए। ऐसा भी कई आचार्य जो है उनका कहना है। अन्य परिहार भी यहाँ पर कहा गया है अयोगे सुयोगोपि चेत् स्यात् तदानीम् अयोगं हिते निहत्येष सिद्धिं तनोति परे लग्न शुद्धा कुयोगादिनाशं दिनार्धोत्तरं विष्टिपूर्वं च शस्तम। यहाँ पर कहा गया है अन्वय चेत अयोगे सुयोगेपि स्यात् तदानीम एषः सुयोगः अयोगम निहत्य सिद्धिं तनोति परम लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशं वदन्ति अन्य आचार्याः विष्टिपूर्वं दिनार्धोत्तरं शस्तं कथयन्ति। क्या कहते हैं तो यदि क्रकचादि कोई दुष्ट योग हो और उसी काल में कोई सिद्धादि शुभ योग भी हो तो वह शुभ योग उस क्रकचादि के फल को नष्ट करके कार्य की सिद्धि करता है। यानी कोई ऐसा दिन है जिसमें कोई सिद्धि योग भी है और क्रकचादि जो आगे बुरे योग कहे गए हैं तो वो भी है, तो जो शुभ फल देने वाला सिद्धि योग है वो क्रकचादि जो दुर्योग है उसका नाश करता है और सिद्धि प्राप्त कराता है। कई आचार्य कहते हैं कि लग्न शुद्ध हो तो उसके संपूर्ण को योग का नाश होता है। यहाँ पर कहे गए हैं कोई काम कर रहे हो उसमें आप लग्न सिद्धि कर उस ही वक्त में काम कर रहे हो तो यदि लग्न सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, लग्न में कोई दोष नहीं है तो उस वक्त ये सब दोष जो है उसका भी आपोआप नाश हो जाता है। भद्रा आदि मध्याह्न के अनंतर शुभ होता है और भद्रा आदि जो है विष्टि जिसे कहा जाता है, विष्टिकरण, उसका जो दोष है वो मध्याह्न के अनंतर यानी बाद में शुभ माना जाता है। यहाँ पर परिहार भी कहे गए हैं। तो आगे भद्रा काल यहाँ पर विचारित किया गया है। शुक्ले पूर्वार्धे अष्टमी पंचदश्योर्भद्रे एकादश्यां चतुर्थ्यां पराधे कृष्णेन्त्यार्धे स्यात् तृतीया दशम्यो
पूर्वे भागे सप्तमी शंभुतिथ्यौ। यहाँ पर कहा गया है शुक्ले अष्टमी पंचदश्योः पूर्वार्धे तथा एकादश्यां चतुर्थ्यां परार्धे भद्रा भवति एवं च कृष्णे तृतीयदशम्यो अन्त्यार्धे सप्तमी शंभुतिथ्यो पूर्वे भागे भद्रा भवति। अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णमासी के पूर्वार्ध में तथा एकादशी और चतुर्थी के उत्तरार्ध में भद्रा होती है, यानी विष्टिकरण होता है। आपको पता ही होगा, आगे हमारी बात हो गई है, जो करण होते हैं उसमें जो विष्टि नाम का जो करण है उसको ही भद्रा कहा गया है। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष की तीज और दशमी के उत्तरार्ध में तथा सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है, जिसे हमें जानना चाहिए। भद्रा के मुख और पुच्छ का विचार आप सबको बता दें, यदि आप शास्त्रीय कक्षा में अभ्यास करते हो, आपके अभ्यासक्रम के अंदर यदि भद्रा विचार आता है यानी शुभाशुभ प्रकरण है, तो शुभाशुभ प्रकरण के लिए 10 गुण का जो प्रश्न है वो स्वतः ही बन जाता है कि यदि आपको हो सकता है कि आपको प्रश्न में ये प्रश्न यानी भद्रा विचार या भद्रा मुखपुच्छ ज्ञान, ऐसा एक प्रश्न 10 नंबर में या 5 नंबर में आपको पूछा जा सके, तो आपको इसको जरा ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर भद्रा के मुख और पुच्छ का विचार है। पंचद्यद्रीकृताष्टराम रसभूयामादिघट्यशरा विष्टेरास्यमसद्गजेन्दुरसरामाद्य श्विबाणाब्धिषु यामेष्वन्त्यघटित्रयं शुभकरं पुच्छं तथा वासरे विष्टिस्तिथ्य परार्धजा शुभकरी रात्रौ च पूर्वार्धजा। अब आगे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मध्याह्न के बाद की जो भद्रा है विष्टिकरण है उसे शुभ कहा गया है, लेकिन यहाँ पर और भी एक जो है वो कहा गया है। तो कहा गया है कि चौथी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णमासी, तीज, सप्तमी, दशमी और चतुर्दशी इन तिथियों में क्रम से 5वें, दूसरे, 7वें, चौथे, 8वें, तीसरे, छठे और पहले इन प्रहरों की पूर्व की 5 घड़ियाँ, एक घड़ी यानी 24 मिनट भद्रा का मुख है वह अशुभ होता है। जो भद्रा है उसका जो मुख है उसे त्याग करना चाहिए। और उन्हीं उक्त तिथियों में क्रम से 8वें, पहले, छठे, तीसरे, 7वें, दूसरे और 5वें और चौथे इन प्रहरों में अंत्य की घड़ी है जिसे भद्रा की पुच्छ वह शुभ फलदायक होती है। तिथि के उत्तरार्ध में होने वाली भद्रा दिन में हो और तिथि के पूर्वार्ध में होने वाली भद्रा यदि रात्रि में है हो तो वो शुभ मानी जाती है। यहाँ पर भद्रा का संपूर्ण विचार जो है मुखपुच्छादि, जिसे मुख जो होता है भद्रा का उसे अशुभ माना गया है और उसकी पुच्छ है उसे शुभ माना गया है, ये यहाँ पर स्पष्ट होता है। आगे भद्रा का निवास और फल यहाँ पर कहा गया है। कुंभकर्कद्वये मर्त्यं स्वर्गेब्जे जान्त्रये लिगे स्त्रीधनुर्जूकनक्रेधो भद्रा तत्रैव तत्फलम। अर्थात कहा गया है कुंभकर्कद्वये अब्जे, अब्जे अर्थात चंद्रे, मर्त्ये मृत्युलोकः तथा अजात मेषात त्रये अलिगे अब्जे स्वर्गे तथा स्त्रीधनुर्जूकनक्रे अब्जे अधः पाताले भद्रा तिष्ठति यत्र तिष्ठति तत्रैव तत्फलम भवति। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया राशियों की बात है। तो चंद्रमा जब राशि में, जिस राशि में हो उस अनुसार जो भद्रा है उसका वास हमें जानना चाहिए। यदि चंद्रमा कुंभ, मीन और कर्क व सिंह में हो तो भद्रा जो है वो मृत्युलोक में है। मेष, वृषभ, मिथुन व वृश्चिक में हो तो स्वर्गलोक में, और कन्या, तुला, धनु व मकर में हो तो पाताल लोक में भद्रा का निवास है। जिस लोक में भद्रा का निवास होता है उस लोक में उसका शुभाशुभ फल भी होता है, यानी अन्य जो लोक है उसमें हमें
उसा शुभ शुभ आदि फल जो है उसकी सोच नहीं करनी चाहिए। शुक्रास्त आदि में वर्जनीय क्रिया, यदि शुक्रास्त है, शुक्र जो है ग्रह उसका अस्त हो जाता है तो कौन कौन से काम हम नहीं कर सकते, इसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। 46वां और 47 नंबर का यहाँ पर श्लोक है। चलो, वाप्याराम तड़ाग कूप भवनारंभ प्रतिष्ठे व्रता रंभोत्सर्ग वधु प्रवेशन महादानानि सोमाष्टके गोदानाग्रहण प्रपथ प्रपा प्रथम कोपाकर्म वेदव्रतम नीलोद्वाहमथातिपन्न शिशु संस्कारांसुरस्थापनम दीक्षा मौंजी विवाह मुंडनमपूर्वं देवतीर्थेक्षणं संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपति दर्शाभिषेकौगमम् चातुर्मास्यमवावृत्ति श्रवणयोर्वेदं परीक्षां त्यजेत् वृद्धत्वास्ति शिशुत्व इज्यसितयोर्न्यूनाधिमासे तथा। कहा गया है कि बावली, बावली यानी वापी यानी जो स्टेप वेल होती है वो, बगीचा, तड़ाग, कूप, कूप यानी कुआं, गृह के बनाने का आरंभ और स्थापन, किसी व्रत का आरंभ व उद्यापन, उद्यापन यानी व्रत को पूर्ण करना, वधु प्रवेश, तुलादान आदि महादान, सोमयज्ञ, अष्टकाश्राद्ध, केशांत कर्म यानी बाबरी, नवान्न, पौशाला, प्रथम श्रावणी कर्म उपवीत संस्कार जिसे कहते हैं, वेदारंभ, काम्य वृषोत्सर्ग, पिछड़े हुए जात कर्म, नाम कर्म आदि संस्कार, देवताओं का स्थापन, मंत्र ग्रहण यानी दीक्षा लेनी, यज्ञोपवीत, विवाह, मुंडन, किसी देवता का प्रथम दर्शन, तीर्थ यात्रा, संन्यास, अग्निहोत्रादि के लिए अग्नि का ग्रहण करना, राजा का प्रथम दर्शन, राजा का अभिषेक, यात्रा, चातुर्मास्य नामक योग, समावर्तन संस्कर्म, कर्ण छेदन, इन सब कर्मों में बृहस्पति और शुक्र के वृद्ध, बाल व अस्त रहते मल मास और क्षय मास में नहीं करना चाहिए। यानी ये जो उपरोक्त जो काम कहे गए हैं उसे जब बृहस्पति और शुक्र जो है वो वृद्ध हो, बाल हो या अस्त हो तब हमें नहीं करना है। और मल मास और क्षय मास, मल मास यानी अधिक मास और क्षय मास यानी जिसमें क्षय मास होता है, वो महीने में ये जो कार्य है वो हमें नहीं करना चाहिए। सिंह और मकर राशि में स्थित बृहस्पति का दोष यहाँ पर कहा गया है। अस्ते वर्ज्यम सिंह नक्रेस्थ जीवे वर्ज्यम केचिद वक्रगे चातिचारे गुर्वादित्ये विश्वगस्रे पिपक्षे प्रोचुस्तद्वदंतरत्नादिभूषाम। यहाँ पर कहा गया है अस्ते वर्ज्यम कर्म सिंह नक्रस्थ जीवेपि वर्ज्यम केचित् आचार्याः वक्रगे च तथा अतिचारे जीवे गुर्वादित्ये विश्वगस्रे पक्षेपि वर्ज्यम तद्वदंतरत्नादिभूषाम च वर्ज्यम प्रोचुः। यानी कहा गया है, क्या कहा गया है? तो कहा गया है बृहस्पति व शुक्र के अस्त में जिन शुभ कर्मों का निषेध किया गया है वे सब कर्म सिंह व मकर राशियों में बृहस्पति रहते भी वर्ज्य है। स्पष्ट हो जाता है। यदि कोई आचार्य जो है वो कहते हैं कि बृहस्पति के वक्री रहते व अतिचार करते और गुर्वादित्य अर्थात सूर्य और बृहस्पति के एकत्र रहते पूर्वोक्त वाप्याराम आदि जो कहा गया है वो शुभ कर्म जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। उसी तरह दांत और रत्न से बने हुए, दांत रत्न यानी हाथी दांत से बने हुए जो अलंकार है जो पहले पहना करते थे, अभी भी कई लोग हाथी दांत के जो गहने हैं वो पहनते हैं। उसी तरह दांत और रत्न से बने हुए आभूषणों जो है उसको भी बृहस्पति व शुक्र के अस्तादि काल में न धारण करें, यानी उस समय हमें धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सिंहस्थ बृहस्पति का
दोष का परिहार यहाँ पर कहा गया है। यदि सिंह में बृहस्पति है तो उसका दोष कैसे दूर होता है, कहाँ पर दूर होता है, यहाँ पर कहा गया है सिंहे गुरो सिंह लवे विवाहो निष्ठोत गोदोत्तरतश्च यावत् भागीरथी याम्य तटश्च दोषो नान्यत्र देशे तपनेपि मेषे। यहाँ पर कहा गया है सिंहे सिंह लवे गुरौ विवाहः निष्ठः अथ गोदान्तरतः भागीरथी याम्य तटं यावत् दोषः अन्यत्र दोषे न दोषः अन्यत्र देशे न दोषः मेषे तपने तपने अर्थात सूर्य अपि दोषः न। यहाँ पर कहा गया है सिंह राशि में सिंह की, एक तो कहा गया है सिंह राशि में जब बृहस्पति हो तब, और कहा गया सिंह के नवांश में बृहस्पति हो, बरोबर, तो तभी स्थित हो तो विवाह इष्ट नहीं है, यानी विवाह को शुभ नहीं माना गया है। अर्थात सिंह के नवांश को छोड़कर सिंह राशि के शेष अंशों में बृहस्पति के रहते विवाह करने का निषेध नहीं है। यानी यदि सिंह राशि में सिंह का जब नवांश आ जाता है तब हमें ये शुभ कर्म है उसे विवाह आदि उसे नहीं करना चाहिए। अथवा सिंह राशि में बृहस्पति के रहते गोदावरी नदी के उत्तर किनारे से लेकर गंगा नदी के दक्षिण किनारे तक के देशों में विवाह आदि शुभ कार्य करने में दोष है, अन्य देशों में नहीं है। अथवा सिंह राशि में बृहस्पति के रहते भी मेष में सूर्य स्थित हो तो विवाह आदि शुभ कर्म करने में दोष नहीं है। यानी यहाँ पर बहुत सारे प्रकार कहे गए हैं। कई जगह पर कहा गया है कि आपको सिंह राशि का त्याग करना है। अन्य मत में सिंह राशि है उसमें सिंह जो नवांश है उसका ही परित्याग करें। गोदावरी के उत्तर तट से लेकर गंगा के दक्षिण तक का जो देश है उसके अंदर इसका दोष माना गया है, अन्य देशों में नहीं माना गया है। अथवा तो सिंह राशि में बृहस्पति है लेकिन सूर्य मेष राशि में हो तब भी ये जो दोष है सिंहस्थ का वो हमें लगता नहीं है, इसे हमें स्पष्ट रूप से मानना चाहिए। आगे 50वां श्लोक है, 50 से लेकर 57 तक का ये अध्याय है। तो आखिरी जो 8 श्लोक जो बचे हैं उसे हम आगे के भाग में देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।